Today we start the topic on MSc 4th semester पेपर नंबर 5th प्रोग्रामिंग इन सी। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट यूनिट 4th। तो देखते हैं लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है सी लैंग्वेज में। अ लिंक लिस्ट इज़ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। A completely different way to represent a list is to make each item in list part of a structure that also contains a link to the structure containing the second item. लिंक लिस्ट क्या होता है? एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में। लिस्ट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होते हैं, जितने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर या लिस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं लिंक को, और जो लिंक होता है वो कंटेन करता है नेक्स्ट आइटम को। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डेटा सी लैंग्वेज में लिंक लिस्ट। मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर से लेकर दूसरे स्ट्रक्चर से लेकर तीसरा स्ट्रक्चर एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है लिंक लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। तो अगर स्ट्रक्चर 1 में देखें तो ये 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है आइटम और दूसरे में ये जो है यही लिंक है हमारा जिसको एरो से शो कर रहे हैं। तो ये जो लिंक है वो किसको कनेक्ट कर रहे हैं? सेकंड स्ट्रक्चर को। यहाँ पे फिर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है आइटम, और सेकंड जो पार्ट है इसका वो फिर से लिंक कर रहे हैं किसको? थर्ड स्ट्रक्चर को सेकंड स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये सीरीज़ हमारा बढ़ता चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? लिंक कहलाता है। मतलब पहला जो स्ट्रक्चर है उसका जो आइटम है वो सेकंड स्ट्रक्चर के एड्रेस को क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं, एड्रेस को लिंक कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में क्या कहलाता है? लिंक्ड लिस्ट कहलाता है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर 1 का जो इनिशियल आइटम है, फर्स्ट आइटम, इसको हेड कहते हैं, और ये जो लास्ट है जो किसी अनदर को पॉइंट आउट कर रहे हैं ये नल कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट बिकॉज इट इज़ अ लिस्ट हुज ऑर्डर इज गिवन बाय लिंक फ्रॉम वन आइटम टू द नेक्स्ट। तो इस टाइप की ही लिस्ट को क्या कहा जाता है? लिंक लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये लिस्ट होता है जिसको ऑर्डर दिया जाता है लिंक्स के थ्रू। एक आइटम से दूसरे आइटम पर लिंक के थ्रू इसको क्या किया जाता है? ऑर्डर्ड किया जाता है, इस फॉर्मेट में इसको अरेंज किया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में कहलाता है लिंक लिस्ट। अ लिंक लिस्ट इज़ अ वे टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स like an array and these can be characters or integers। लिंक लिस्ट क्या होते हैं? ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, जैसे कि एरे में होता है। एरे भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंसली डेटा को इसमें स्टोर किया जाता है जो सिंगल नेम को शेयर करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिंक लिस्ट जो है एक आइटम से दूसरे आइटम में क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है। एक स्ट्रक्चर से या एक आइटम को दूसरे आइटम से कनेक्ट करने के लिए लिंक प्रोवाइड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लिंक लिस्ट। यहाँ पे ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हम यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड अ नोड। हर एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। और ये 2 फील्ड्स को कंटेन करता है। देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, ये जितने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर लिए गए हैं तीनों जो है 2 अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में हर एक स्ट्रक्चर नोड कहलाते हैं, और हर एक नोड जो है 2 फील्ड को कंसिस्ट करता है, वन कंटेनिंग द आइटम एंड द अदर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट आइटम, अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट। जो नोड होते हैं जिसको जो यहाँ पे डायग्राम में स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 देख रहे हैं अपन, तो इसी स्ट्रक्चर्स को इसमें क्या कहा जाता है? नोड कहलाता है। और हर एक नोड 2 फील्ड्स को कंटेन करता है, जिसमें से पहला फील्ड जो है वो खुद आइटम होता है, जो भी हम डेटा आइटम्स यूज़ कर रहे हैं वो होता है, और सेकंड जो फील्ड होता है वो किसी अनदर डेटा आइटम्स
को क्या करता है, क्या एड्रेस को कंटेन करके रखता है, जैसे कि पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम, जैसे कि पॉइंटर में होता है। इस प्रकार से इसमें लिस्टिंग की जाती है। पहला फील्ड जो है वो खुद आइटम होता है और सेकंड जो है वो किसी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को लिंक करता है या स्टोर करके रखता है अपने में। तो ये है हमारा नोड। द लिंक इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर टू अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। सच अ स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। देखते हैं एक किस प्रकार से स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करते हैं। स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में। स्ट्रक्ट नोड कर्ली ब्रैकेट ऑन करके इंट आइटम स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, एक पॉइंटर लिया जाता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉइंटर वेरिएबल है जिसको स्ट्रक्चर कीवर्ड के साथ में या स्ट्रक्चर नेम के साथ में इसको लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो एक नोड, केवल यहाँ पे एक ही नोड लिया गया है, तो एक नोड है और यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर टाइप का एक लिया गया है वेरिएबल आइटम नाम का, और यहाँ पे लिंक किया गया है इसको नेक्स्ट से। तो ये इस प्रकार से इसको हम डायग्राम के थ्रू भी हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अ नोड में बी रिप्रेजेंटेड इन द जनरल फॉर्म एज फॉलोस। स्ट्रक्ट टैग नेम मतलब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का नेम देंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2। इस प्रकार से ये हमारा सीरीज़ कंटिन्यू चलेगा। जितने हम मेंबर्स यहाँ पे स्ट्रक्चर के डिफाइन करना चाहे उतना हम यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट टैग नेम स्टार नेक्स्ट। यहाँ पे एक हमको पॉइंटर वेरिएबल देना ही पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ करके ये सेमीकोलन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जनरल फॉर्मेट में इसको नोड को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट नोड यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। 1 2 nth कहना चाहिए, nth नोड यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यू है, तो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम देखना चाहे तो मेंबर 1, मेंबर 2 एंड कंटिन्यू मेंबर n, और लास्ट में क्या है, नेक्स्ट जो डेटा आइटम है उसके एड्रेस को यहाँ पे कंटेन करके ये आगे लिंक के थ्रू इसको सेंड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं कि लिंक लिस्ट को क्या एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं।